हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इलाका है बद्दी बरोती वाला नालागढ़ रीजन, जहां पर आपको इस तरीके से इंडस्ट्री देखने को मिलेगी और खास रूप से यहां पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर देश भर के जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, चाहे वो सिप्ला ले लो, चाहे डॉक्टर रेड्डी ले लो, चाहे कैडिला ले लो, उन सब की कंपनियां, उन सबके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको यहां पर मिल जाएंगे। पर सवाल उठता है कि यहां पर ऐसा तो क्या खास है जिसकी वजह से यहां पर इतनी सारी इंडस्ट्री है? तो वो इसकी कनेक्टिविटी। इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप देखोगे तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर नालागढ़, बद्दी, बरोटी वाला ये रीजन दिख जाएगा। ये इंडस्ट्रियल इलाका है कंप्लीटली। ये इधर की तरफ आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, तो इधर की तरफ आओगे तो पंजाब है, और इधर की तरफ आओगे तो हरियाणा है। ये हरियाणा की बॉर्डर जा रही है, ये पंजाब की बॉर्डर जा रही है, और ये हरियाणा पंजाब के बीच की बॉर्डर जा रही है। तो ये तीन राज्यों के बीच में मतलब तीन मार्केट का एक्सेस जो है वो एक साथ मिल जाता है। इतना ही नहीं, यहां पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल बीच में से NH21A जा रहा है, बिल्कुल बीच में से, जिसके कारण से रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इतना ही नहीं, यहां पर देखो कालका करके एक जगह है, ये कालका जो है वो एक रेलवे स्टेशन है, जिसके कारण से रेलवे कनेक्टिविटी है। इतना ही नहीं, आपको हरियाणा और पंजाब दिख रहा है, हरियाणा और पंजाब के बीच ही में आपको यहां पर चंडीगढ़ मिल जाएगा, बहुत ही पास में। चंडीगढ़ के पास में होने के कारण से एक अच्छा मार्केट तो मिलता ही मिलता है, साथ में एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। मतलब कनेक्टिविटी बहुत बेहतर साहब। इसके अलावा आप देखोगे तो यहीं पे आपको सिरसा नदी देखने को मिलेगी। ये सिरसा नदी है। सिरसा नदी की वजह से पानी की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की पूरी हो जाती है, साथ में ये वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर भी काम आती है। ये सिरसा नदी आगे जाके सतलज नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, सिरसा नदी जो है वो सतलज की ट्रिब्यूटरी है। ये जो है ये तीनों टाउन है जो आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब जब मैं इंडस्ट्रियल इलाके की बात कर रहा हूं तो इंडस्ट्रियल इलाके की खासियत ये होती है कि वहां पर लोग जॉब लेने आते हैं, जिसके कारण से वो लगातार फैलता हुआ दिखता है। तो ये इंडस्ट्रियल इलाका लगातार फैल रहा है। पहले ये हिमाचल प्रदेश में ही सीमित था, अब ये हरियाणा की तरफ जा रहा है, और आपको पिंजौर से लेके नालागढ़ रीजन तक ये पूरा बेल्ट इंडस्ट्रियल इलाके के रूप में देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रूप में डेवलप हो रहा है, तो इसकी वजह से कई सारे कंसर्न उभर के आ रहे हैं, खास करके फार्मास्यूटिकल कंपनी की वजह से। तो अब उसको हम लोग इस सेशन के अंदर देखेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट, PPT, PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और दोस्तों 16 मार्च से मेरे द्वारा एक कोर्स लेके आया जा रहा है जो कि ज्योग्राफी NCERT का है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स आपके प्रिपरेशन के अंदर होने वाला है। इस कोर्स को आप लोग इनरोल कर सकते हो अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो, और जिसे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करोगे दोस्तों? SRC10। आइकनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर अभी 35% तक के डिस्काउंट अवेलेबल है विद दिस कोड SRC10, और ये आइकनिक सब्सक्रिप्शन हमारा बेस्ट ऑफरिंग है अभी के समय। ठीक है, चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं बात क्या है। मैंने बताया कि ये जो बद्दी वाला रीजन है, ये जो टाउन्स है सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग तो होती है, पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ में पॉल्यूटेंट भी बाहर आते हैं। केमिकल्स वगैरह जो होंगे, वेस्ट जो होगा वो बाहर आएगा। अब ये जो केमिकल वेस्ट है, इसको डायरेक्टली नदी में डालोगे तो क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। इस कारण से इसे ट्रीट करना पहले बहुत जरूरी है कि यहां से जो भी केमिकल्स वगैरह है उसको ट्रीट करके अलग निकाल लो। जो साफ पानी है उसको भले ही नदी में भेजना है तो भेज सकते हो। पर आप सोचो कि एक छोटी सी इंडस्ट्री है और ऐसी कई सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, अगर वो अलग अलग अपने ट्रीटमेंट प्लांट डालेंगे तो कितना महंगा पड़ेगा? स्वाभाविक सी बात है, महंगा पड़ता है। ऐसे केस में क्या होता है कि ये सारी इंडस्ट्रीज को साथ में मिला के एक कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है। ये कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को मैं CEPT बोलने वाला हूं आने वाले समय के अंदर। इसका काम क्या होता है, ये छोटे छोटे जहां पर इंडस्ट्री ढेर सारी मात्रा में होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इंडस्ट्री जहां पर होती है, वहां पर एक साथ मिलके एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है। इस ट्रीटमेंट प्लांट के इनपुट जो हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री से लिए जाते हैं। इस पे ध्यान देना, ट्रीटमेंट प्लांट के इनपुट अलग अलग इंडस्ट्रियों से लिए जाते हैं और उसके बाद में साथ में मिलकर उसको ट्रीट किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो कॉस्ट बच जाती है अलग अलग ट्रीटमेंट लगाने की, साथ में क्योंकि कॉमन होता है, कलेक्टिव रूप से होता है, तो एक अच्छी क्वालिटी का लग जाता है, जिसके कारण से सफाई जो है, ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे रूप से हो पाता है। ये काफी इफेक्टिव अपने आप में टेक्निक होती है। बद्दी वाले रीजन के अंदर भी हम लोगों को यही, इस बेल्ट के अंदर भी हमको इसी तरीके के CEPT जो है वो लगाए गए हैं। जब CEPT यहां पर लगाए गए हैं, पर हुआ क्या है कि 111 अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की जब जांच की गई एक जॉइंट कमिटी द्वारा, जो कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा बनाई गई थी, तो उसके अंदर यह पता लगा कि लगभग 37 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके इनपुट जो हैं वो सही से CEPT के अंदर नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण से उनका जो केमिकल है वो डायरेक्टली नदी के अंदर सिरसा नदी में मिल रहा है। अब जो सिरसा नदी है वो मैंने बताया कि सतलज नदी की ट्रिब्यूटरी है,
तो वो जो केमिकल है वो सतलज के अंदर जाकर डायरेक्टली हिमालयन रिवर को पॉल्यूट कर रहा है, जिसके अंदर एंटीबायोटिक के रूप में आपको एजिथ्रोमाइसिन देखने को मिलेगा, ऑफ्लोक्सेसिन देखने को मिलेगा। ऐसे कई सारे एंटीबायोटिक जो है वो नदियों के अंदर जा रहे हैं। अभी जस्ट मैं एक ही एंटीबायोटिक का केस ले रहा हूं, केवल एक, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। इससे आप बाकी का अंदाजा लगा सकते हो। एरिथ्रोमाइसिन को जब चेक किया गया तो एरिथ्रोमाइसिन जो है वो अपस्ट्रीम के अंदर लगभग 2.5 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के अंदर मिला है। हर लीटर में 2.5 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। साथ में डाउनस्ट्रीम के अंदर 2.1 माइक्रोग्राम मिला है। और नालागढ़ रीजन इमेजिन करो, इमेजिन नहीं करोगे तो इधर देख लो, यहां पर आप जब बिल्कुल एंड में जाते हो तो आखिरी में नालागढ़ रीजन आता है। इन सारी जगहों के केमिकल मिलके वो नालागढ़ रीजन में आ जाते हैं। और ज्यादा होगा यहां पर केमिकल, यहां पर 2.9 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के आसपास एरिथ्रोमाइसिन, केवल एक ही एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूं, उसके अलावा दूसरे एंटीबायोटिक अलग हैं, उनके भी कंटामिनेशन इस नदी के अंदर देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं ये क्या है? दवाइयां हैं। ये दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं और इन दवाइयों का ओवरडोज लेने से समस्या होती है। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो बस उस सिरसा नदी का बस पानी पी रहा है, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके अंदर साइड इफेक्ट में लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, डायरिया जैसी कई सारी चीजें जो हैं वो हो सकती है। ये तो केवल एरिथ्रोमाइसिन के ही मैंने साइड इफेक्ट बताए, दूसरे जो एंटीबायोटिक है उनके साइड इफेक्ट अलग है। साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को पूरे विश्व के अंदर देखने को मिलती है, इस प्रॉब्लम का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब आप एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा मात्रा में लेने लगते हो तो आपकी बॉडी उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो आपके शरीर के अंदर बाद में जाते हैं, उनके ऊपर अब वो दवाई जो है वो असर नहीं करती है, जिसके कारण से वो बीमारी जो है वो बीमारी ही रह जाती है। ठीक है, ये कई सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा और आपने कई बार इसका नाम सुना भी होगा। ये कैसे इफेक्ट करता है थोड़ा सा वो भी समझो। देखो, आपने सुना होगा कि इंसान जो है वो एनवायरमेंट के अनुसार अपने आप को इवॉल्व करता है, जनरेशन बाय जनरेशन। जैसी इन्वायरमेंट होगी वैसे अपने आप को इवॉल्व करेगा। अब आप उसी चीज को इंसान की तरह एक बार बैक्टीरिया को ले लो। बैक्टीरिया जब आपके शरीर के अंदर जाता है तो वो एक एनवायरमेंट के अंदर पनपता है। अब उस बैक्टीरिया को मारने के लिए आपका शरीर जो है वो अलग अलग हथकंडे अपनाता है, जिसके अंदर कई बार वो अपने शरीर का तापमान जो है वो बढ़ाता है। आप देखोगे जब भी आपके शरीर में बैक्टीरिया जाएगा, आपको बुखार आएगा ना, तो तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ा के आपका शरीर इन बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज करता है, उससे कोई असर नहीं पड़ता तो आप दवाई गोली लेते हो। दवाई गोली क्या करता है? और एनवायरमेंट को चेंज करता है, और एनवायरमेंट के अंदर चेंज होने की वजह से ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। बाद में वापस से ये बैक्टीरिया आए, कुछ थोड़े बहुत बच गए तो आपने वापस दवाई ले ली, फिर आपने बैक्टीरिया, फिर दवाई, इस तरीके से चलता रहता है। अब आप एक बात सोचो कि एनवायरमेंट के अनुसार बदलते एनवायरमेंट के अनुसार इंसान इन्वॉल्व करता है, वैसे ही क्या बैक्टीरिया नहीं करता होगा? अब इंसान जनरेशन बाय जनरेशन करता है, जो जनरेशन सालों में आती है, बैक्टीरिया की वो जनरेशन सेकंड में आती है, जिसके कारण से ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये इवॉल्व हो जाएंगे और उस नए एनवायरमेंट के लिए थोड़े से अपने आप को सजग कर लेंगे और नए प्रकार के बैक्टीरिया दिखने को मिलेंगे जो कि नए एनवायरमेंट में अपने आप को पनपा सकेंगे। वहीं दूसरे प्रकार के जो पुराने प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप एनवायरमेंट में चेंज करो या ना करो, उस बैक्टीरिया का इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जो आपके एंटीबायोटिक दवाइयां हैं उनका असर जो है वो कम हो जाता है। ये बार बार एंटीबायोटिक लेने की वजह से, हाइजीनिटी ना रखने की वजह से होता है। अब एंटीबायोटिक जो है वो डायरेक्टली पानी में जा रहे हैं जो एक आदमी पी रहा है, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और ज्यादा वहां के रीजन के अंदर देखने को मिल सकता है। और इन चीजों के ऊपर जल्दी एक्शन जो है वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल लेने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो, क्योंकि दोस्तों SRC10 नाम से मैं अनअकैडमी की दुनिया में जाना जाता हूं। जब आप SRC10 कमेंट करते हो, जब आप SRC10 कोड से सब्सक्रिप्शन लेते हो, या फिर आप फ्री क्लास के अंदर SRC10 कोड लगाते हो, तो दोस्तों दिल मेरा भी धड़कता है। याद रखना, SRC जो 10 कोड है इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। आप इस कोड का यूज करोगे तो आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा और आइकनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर ऑफर अवेलेबल है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा? आप जीएस का पढ़ सकते हो, ऑप्शनल की पढ़ाई। पूरे इंडिया के अंदर एकमात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि ऑप्शनल के सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है, दैट इज अनअकैडमी। साथ में टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी,
वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, आपको एक गाइड दिया जाएगा, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, साथ में 20 किताबें मिलेगी। मतलब ये अपने आप में कंप्लीट आपकी पढ़ाई का पैकेज है। इसके बाद में आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है। 76,000 के अंदर आप कंप्लीटली आपकी यूपीएससी की पढ़ाई की सारी चीजें ले सकते हो। साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप लोग जो लोग 2023 के अंदर तैयारी कर रहे हैं, जो 2022 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं, 2022 के अंदर एग्जाम देने वालों को ऑब्वियसली ये समय है जब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगानी होती है। अगर किसी और जगह पे जाओगे 45-40 हजार रुपए की आपको टेस्ट सीरीज ऑफलाइन देखने को मिलेगी। केवल 10% के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है 3000 और 4000 के अंदर। 6 महीने की टेस्ट सीरीज के प्राइस कुछ इस तरीके से हैं, 1 साल की टेस्ट सीरीज के प्राइस कुछ इस तरीके से हैं। कोड यूज करोगे SRC10 तो आपको ये डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएंगे। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको पर्सनली मेरे द्वारा वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।